बाद भी और जो जा रहा है उससे हम सबको बहुत कुछ सीखना चाहिए इंशाल्लाह, ताकि बिल्कुल ठीक। 2022 को 2021 जो हुआ है वो 2022 ना हो, खुदा करे। खुदा ना करे वो ऐसा हो। डॉक्टर साहब इसी पे सवाल ले लेते हैं, इसी पे आपसे पूछ लेते हैं। 2022 जा रहा है, आपके पास तकरीबन 1 घंटा और 24 मिनट और मेरे पास कुछ 5 घंटे 24 मिनट है साले ये खत्म होने में। इस साल में मैं आपसे ये तो नहीं पूछूंगा कि हमने पाया क्या, इस साल में पाकिस्तान ने क्या खोया सर, क्या कहेंगे सर इस पे आप? देखिए बड़ा खूबसूरत सवाल है आपका, बड़ा ज़बरदस्त सवाल है, क्योंकि ज़ाहिर है 2021 जा रहा है और 2021 के हवाले से ये सवाल आपका बिल्कुल जायज़ है कि हमने खोया क्या है, और ये भी है कि 2022 में क्या होना है, जो नज़र आ रहा है। जी कुछ फैसले अहम तरीन जो 21 में होने थे, वो 22 तक चले गए हैं। बहरहाल, तो जो आपने पूछा है, तो बज़ाहिर 2018 से लेके 2021 तक को हम देखें, तो बहुत सारी चीज़ें हमने खो दी हैं, जो कि 70 साल में नहीं था। और उनमें से चंद बड़ी चीज़ों को मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मेरा जी ख़्याल है हर आदमी इससे मुत्तफ़िक़ होगा। देखिए 70 साल में पाकिस्तान कश्मीर से इस तरह कभी दस्तबरदार नहीं हुआ, जिस तरह कश्मीर, जो कायदे-आज़म ने कहा था कि ये शहरग है, कश्मीर से कश्मीर का हमने सौदा कर दिया। हमने से मुराद मौजूदा हुकूमत ने। और उस ये एक इतना बड़ा सानिया है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जिस कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की फरमान को हम अपने लिए हुक्म का दर्जा समझते हैं, बल्कि ईमान का दर्जा भी समझते हैं, तो उनकी इस अहकाम को, एक पहला अहकाम, इसके अलावा भी बहुत सारे अहकामात अभी तोड़ा है उन्होंने। तो एक तो ये था कि जी कश्मीर, जिसके बारे में कहा था कि ये शहरग है, और पाकिस्तान मुकम्मल ही नहीं हो सकता जब तक कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा ना बने, ये कायदे-आज़म के अल्फाज़ जी हैं। जी 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 जी। तो हमने कश्मीर की शहरग काट दी और इंडिया को कश्मीर बड़े आसानी से उचकने दिया, और इसकी पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी, मुकम्मल पूरी ज़िम्मेदारी मौजूदा हुकूमत के ऊपर आयद होती है। और इस मुल्क के जो बकौल खुद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के फ़ैसले मैं करता हूँ, वो कह चुके हैं इंटरव्यू में भी कि मैं फ़ैसले करता हूँ। और अगर वो फ़ैसले सारे करते हैं और वो उनकी बात को ले ली जाए, तो फिर ये जो फ़ैसला हुआ है, जिसमें मोदी के आने का इशारा वो दे चुके थे, कश्मीर के मसले को रिज़ॉल्व करने का इशारा दे चुके थे, और फिर कश्मीर का मसला, मोदी भी आया, कश्मीर का मसला भी सॉल्व हुआ, और हमने अपनी शहरक को काट दिया। एक तो ये था। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जी पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, जो कि 2016 से हम इसको देख रहे थे कि तेज़ी से ये बढ़ रहा है, और वो है सीपेक, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में जो है वो कोहराम मच गया था। माँ सवाए अमेरिका के हर कंट्री ये चाह रहा था कि वो इसका हिस्सा बने। अमेरिका से हमें ये प्रेशर आ रहा था कि इसको बंद किया जाए, क्योंकि ये चीन और पाकिस्तान का एक प्रोजेक्ट था, और ये प्रोजेक्ट ऐसा था जहाँ चाइना को वस्त एशिया तक जो है वो बहुत बेहतरीन वो मिल रहा था रास्ता। वहाँ पाकिस्तान की जो मुआशी ताकत थी, उसमें बहुत बड़ा इज़ाफ़ा हो रहा था, ख़ास तौर पे जब 9 कमर्शियल ज़ोन अ, बनने थे, और उसके बाद मज़ीद और इसमें का काम होना था, जिसकी बुनियाद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी मुआशी ताकत, जिसको हमने बंद कर दिया। और वो डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान खुफिया एग्रीमेंट था, उसको हमने आईएमएफ के हवाले किया। एंड देन उसके बाद, और इससे पहले इनकी हुकूमत के एक वज़ीर जनाब, वो उन्होंने सीपैक के हवाले से पहले ही बयान दे दिया था, क्योंकि उनके बारे में ये कोई दो राय नहीं है कि हमारे बहुत से ऐसे वज़ीर हैं जो वज़ीर तो पाकिस्तान के हैं, लेकिन मफादात वो बैनुल-अक़वामी ताकतों के पूरे करते रहे हैं, माज़ी में भी और इस दफ़ा भी करते रहे हैं। तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, सीपैक के बंद होने का इशारा दे दिया था, लेकिन सरे-दस्त सीपैक बंद नहीं हुआ। फिर आखिर में देखा कि सीपैक जो है वो बंद हो गया, क्योंकि जो लोग कहते हैं कि सीपैक खुला है, और वो जो रोड के हवाले से बात करते हैं, तो हम तो कहते हैं कि सीपैक बेसिकली रोड नहीं थी सिर्फ।
सीपैक का तो सही मायनों में जो मसला था वो कमर्शियल जोन है, तो हमें बताया जाए कौन सा कमर्शियल जोन जो 2016 से 2020 तक 5 बनने थे, उनमें से एक बता दें। चले नवाज शरीफ साहब तो वो कमर्शियल जोन बड़ी तेजी से बन रहा था उनके दौर में, वो हर, चाहे वो अस्करी क़यादत हो, चाहे वो सिविलियन क़यादत हो, चाहे वो कोई भी लोग हों जो उसको ऑब्जर्व कर रहे थे, उसकी तेजी पे इत्मीनान था। लेकिन फिर जो हुआ वो दुनिया ने देखा कि सीपैक जो है वो बंद हो गया। इस सिलसिले में सबको पता है कि कोई एक आदमी बता देना, बात दलाइल पे करें, सीपैक चल रहा है, मैं और आप तो सीपैक देखने के लिए जब जाएंगे तो वहां रोड दिखाएंगे हमें, जी गवादर की डेवलपमेंट। भैया सिर्फ ये सीपैक नहीं था, बेसिकली 9 कमर्शियल जोन, वो 9 कमर्शियल जोन जो है वो कहाँ बने हैं जरा बता दीजिए, क्योंकि उस 9 कमर्शियल जोन के बनने पर कई लाख लोगों की जो है वहां पे रोजगार था, और फिर उसी के जरिए हमने बहुत ऊपर जाना था। तो सीपेक आपका बंद हुआ 2018 से लेके 2021 तक। ये पाकिस्तान की जो माशी ताकत बहुत बढ़ रही थी, जिसे अमेरिका एक लम्हे के लिए बैन अवी ताकतें नहीं चाह रही थी, आखिर ट्रंप से मुलाकात करने के बाद जब इमरान खान साहब पाकिस्तान की जमीन में उतरते हैं और कहते हैं कि मैंने दूसरा वर्ल्ड कप जीत लिया, तो उसके बाद ये दो बड़े अहम पाकिस्तान के कौमी मफाद और कौमी सलामती के जो चीजें थी उसका उसका कलगमा हो गया, एक कश्मीर का और दूसरा सीपेक का। तीसरा, आइए, इन्होंने बहुत से अपने कीमती असासे जो हैं वो आपके गिरवी रख दिए हैं, हम्म जिनमें आपके एयरपोर्ट्स है, इस्लामाबाद एयरपोर्ट है, लाहौर एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है, और कई मोटरवे है जो इन्होंने गिरवी रख दिया है। और इस गिरवी के रखने का मतलब यह है कि आपने इनको जो है इन जगहों का कंट्रोल दे दिया है। तो सोचिए, आपके एयरपोर्ट अगर ये एक बड़ी अहम जगह होती है, कौमी सलामती से जुड़ी हुई होती है, तो आपने इनको दे दिया। इसके बाद आप आइए कि किसी भी मुल्क को तबाह करने का बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि उसको इकोनॉमी के तौर पर जो है वो बहुत कमज़ोर कर दिया जाए, या इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस पैदा कर दिया जाए, जो बड़े अहम तरीन इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो दोनों काम हुआ है हमारे यहाँ। पहला काम यह है कि जी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। पार्लियामेंट जो जमहूरियत का एक बहुत बड़ी जगह होती है, अवामी नुमाइंदे होते हैं, जहाँ फैसले जो है वो अवाम के मफाद में किए जाते हैं, क्योंकि अवाम उनको भेजती है, और वो मुल्की मफाद और अवाम के मफाद के लिहाज से वहाँ कानून साजी होती है, फैसले होते हैं, डिबेट होता है। पॉलिसी हुकूमत ज़रूर बनाती है, लेकिन वहाँ पर डिबेट होता है। तो वो इदारा जो है, इमरान खान साहब ने कहा था इसे बंद कर दो, शेख रशीद ने कहा था इसे जला दो, तो उन्होंने बंद और जलाना बंद और जलाया तो नहीं, लेकिन गैर फाल कर दिया। इसका मतलब ये है कि उनके सारे काम जो है वो ऑर्डिनेंस के जरिए हो रहे हैं, पार्लियामेंट के जरिए नहीं हो रहे हैं, तो गैर फाल हो चुका है बहुत बड़ा इदारा। इसीलिए जो अहम तरीन फैसले और अहम तरीन चीजें चुपके हो रही हैं, एग्रीमेंट हो रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, पार्लियामेंट उसमें अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रहा है। जैसे कि सऊदी अरब के साथ इनका एग्रीमेंट हुआ, और जिस तरह एग्रीमेंट बाहर आया, और आपने देखा कि पाकिस्तान ने जितनी बेइज्जती से, जितनी जिल्लत और रुसवाई से ये एग्रीमेंट किया है, सिर्फ $1 बिलियन आईएमएफ का लेने के लिए। आईएमएफ का $1 बिलियन जो 500 मिलियन डॉलर के हवाले से आपको मिलेगा, वो नहीं मिल रहा था, और उसके लिए जो है आपने एक सऊदी अरब से एग्रीमेंट किया, जिसके अगर आप मुंदरजात पढ़े तो सब ने उसको कहा, इवन के इनके अपने गवर्नर चॉइस सरवर साहब ने भी इसके ऊपर सख्त मुजाहमत किया, और एमएनएज ने भी किया, मिनिस्टर्स ने भी किया। तो इन्होंने अपने जो है वो कहने का मतलब ये है कि असासे गिरवी रखे। उसके बाद इन्होंने जो है इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस में फौज को जितना मुतनाज़ा इमरान खान ने बनाया है, इतना मुतनाज़ा कोई भी नहीं था, और ये भी एक बैन अवी एजेंडा है। आप एजेंडे में देखें, अगर मालूम करें, तो किसी मुल्क की फौज को कमज़ोर किया जाए और अवाम का एतमाद अपनी फौज से हटा लिया जाए, तो वो उसका हशर फिर मिस्र जैसा होता है, इराक जैसा होता है, इन्हीं जैसे। तो पाकिस्तान को इस सिलसिले में, जो पाकिस्तान अपनी फौज के पीछे हमेशा खड़े रहे हैं पाकिस्तानी, और आज भी माशाल्लाह है, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने फौज को मुतनाज़ा बनाया है, और उसमें चंद अहम तरीन लोग भी इसमें शामिल हैं, और उसका नुकसान ये है कि आज पाकिस्तान की फौज के हवाले से पंजाब जैसे सूबे में, जहां एक लफ्ज फौज के खिलाफ नहीं सुना जाता था,
वहां पर ऐसे हालात पैदा कर दिए। तो ये भी एक बैनुल-अक़वामी साजिश है। उसके बाद आपने अदलिया को बेतौकीर कर दिया है। ऐसा कभी हुआ है कि अदलिया और पुलिस पाकिस्तान की करप्ट तरीन इदारा बन जाए? आपने अदलिया किया, आज देखें अदलिया से जो काम लिए गए हैं वो चीजें निकल के आ रही हैं कि चीफ जस्टिस, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसके ऊपर जो है वो इतना बड़ा संगीन इल्जाम है आइन तोड़ने का, हलफ की खिलाफ वर्जी करने का, मुल्क को नीचे लाने का, एक वजीर आजम को नहीं बल्कि पूरी हुकूमत को गिराने का, इस ओहदे को दागदार करने का और इदारे को जो है बेतौकीर करने का। तो ये इस तरह से अदालत को भी, तो ये इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस है। अब बहुत लंबी लाइन है लेकिन मैं 2-3 और बता देता जी, हूँ। जी, जी, ज़रूर, एक ज़रूर, ज़रूर। मईशत है, मईशत देखिए रशिया का अशर है, आपको पता है। मैं जब अब आज से कुछ अरसे पहले ये काम शुरू हो चुका था कि किस तरह मईशत को जो है वो टेक ओवर करे। बहुत अरसे से कोशिश कर रही थी बैनुल-अक़वामी ताकतें, हालांकि और सियासी जमातों ने भी IMF को इंगेज किया, लेकिन इस तरह नहीं किया जिस तरह से मौजूदा हुकूमत ने किया। बल्कि परवेज मुशर्रफ साहब से अगर लेके चलें तो उन्होंने बैनुल-अक़वामी ताकतों को बड़ा डॉज दिया और फिर जो पैसे उनको मिले उससे उन्होंने फौज को बहुत मजबूत किया। उसके बाद आइए मियाँ आपके आसिफ अली जरदारी साहब का दौर है, उन्होंने भी बहुत तरीके से डॉज किया, फायदे लिए, लेकिन 8,000 सिर्फ अरब जो है वो कर्ज उन्होंने लिया, उसमें कई प्रोजेक्ट भी उन्होंने लगा दिए। इसी तरह से PMLN ने इसहाक डार साहब को क्रेडिट जाता है। उस जमाने में तो हम बहुत सख्त उन पर क्रिटिक्स करते थे और हम कंपैरिजन उनको और सही था क्योंकि उनकी सलाहियत को हम कंपेयर कर रहे थे इंडिया से, बांग्लादेश से, और जो इस इलाके में दूसरी ममालिक है, मलेशिया है, इसके अलावा आपके सिंगापुर है, आपके इंडोनेशिया है, ऐसी। तो वहां पर जिस तरीके से GDP जा रहा था हमने बहुत सख्त, लेकिन हमें क्या पता था कि 5.8 GP तो जन्नत है भाई, आने वाले वक्त में तो ये माइनस और किस तरह होगा। तो गोया उनकी दौर में भी मईशत को बहुत तरीके से देखा गया और कर्जों को तरीके से, अब 10,000 कर्जा लिया है नवाज शरीफ ने 5 साल में, तो 10,000 कर्जे में से उन्होंने अगर 8 अरब वापस कर दिया या 7 अरब वापस कर दिया, तो फिर उसके बाद उनका प्रोजेक्ट तो देखें कितने प्रोजेक्ट उन्हें लगा दिए। पावर प्रोजेक्ट देख लीजिए, रोड का प्रोजेक्ट देख लीजिए, कई कॉम्प्लेक्स देख लीजिए। तो उसके बाद अब आइए, इमरान खान तो 20,000 अरब से ज्यादा ले चुके हैं, लेकिन ये 20 अरब वापस भी किया है, सबसे ज्यादा किया है, लेकिन देखिए तो लिया कितना था। उन्होंने तो 10,000 अरब लिया था, चले 8 अरब कर दिया, 2,000 कम था। आपने 20,000 अरब लिया, लेकिन बताइए ना कहाँ गया वो, एक प्रोजेक्ट आपका नहीं है। तो गोया आपने कर्ज लेकर पाकिस्तान की, मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान की मईशत को IMF के हवाले किया। बकौल पाकिस्तान के 5 बड़े जो इस वक्त कंसल्टेंट काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, जब आप उनसे बात करेंगे तो वो हंसते हैं, वो कहते हैं कि जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ये क्या चीज है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या चीज है भाई, हमें डिक्टेशन देता है, हमें प्रोजेक्ट देता है, हमें काम देता है IMF, वर्ल्ड बैंक और ADB। ये मैं अगर गलत कह रहा हूं तो आप पाकिस्तान की 5 बड़ी कंसल्टेंट उठाइए और उनसे पूछिए, वो तो हंसता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या चीज है। तो इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो हुकूमत है उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। तो हमने अपनी मईशत को IMF पे गिरवी रख दिया। हमारे इकदाम की बुनियाद पे जब वजीर आजम ये कहता है कि जनाब आली पाकिस्तान की ISI ने अलकायदा को ट्रेन किया और पाकिस्तान की जमीन जो है वो दहशत गर्दों के लिए ईरान में बैठ के उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल होती रही है, तो फिर FATF पे तलवार तो लटकेगी ना भाई। फिर इमरान खान जब ये कहते हैं कि जी हम जो है वो फला तालिबान है और फला तालिबान है, तो गोया ये है कि पाकिस्तान की मईशत जो बहुत बड़ी चीज है वो हमने सरेंडर किया है IMF के पास। और उसके बाद इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन 1948 में कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने जब इफ्तिताह किया था स्टेट बैंक का, जी, ने क्या कहा था, ये दूसरा कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के डायरेक्शंस को, के हुक्म को इस मौजूदा हुकूमत ने तोड़ा है, एक कश्मीर का सौदा करके
और दूसरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सौदा करके, जिसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था कि ये सिर्फ एक मालियाती इदारा नहीं है, ये पाकिस्तान के कौमी सलामती का इदारा है, इससे कौमी सलामती जुड़ी है, ये पाकिस्तान की रियासत का ज़ामिन है। तो इतनी बड़ी बात जो उन्होंने की थी, उसको साथ क्या किया है कल? आप देख लें अब आप कि ये उसके अलावा और बहुत सारी चीजें हैं, क्या-क्या किया। तो ये 2021 है जिसमें 70 साल में जो पाकिस्तान ने नहीं किया, वो मौजूदा 3 साल में किया। और ये मैं बता दूं आपको, ये मैं नहीं कह रहा, आप भी मुताला करें, ये वही चीजें थी। अगर आप स्टडी करें न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन वाशिंगटन पोस्ट में, न्यूयॉर्क टाइम्स में और दूसरे जो अखबारात हैं, उनको मुतालबा अगर करें, न्यूज़वीक का मुतालबा करें, तो आपको मिल जाएगा आज से कोई 5 साल 10 साल पहले कि बैनुल-अक़वामी ताकतें यही चीजें हासिल करना चाहती थी। और एक और बहुत बड़ी चीज है, वो ऑलरेडी क्या नाम है, आपको पता है शब्बर ज़ैदी भी कह चुके हैं कि हम तो डिफॉल्ट हो, और डिफॉल्ट होने के हवाले पे सबसे बड़ा खतरा जो हमें वो ये है कि कहीं बैनुल-अक़वामी, क्योंकि कोविड है और ओमिक्रॉन है और पता नहीं क्या-क्या है, इस वजह से शायद ये रिलीफ मिल रहा है और ये कर्ज भी देते हैं और मजीद जकड़ रहे हैं। $1 बिलियन इन्होंने दिया है और तकरीबन कोई $2.25 बिलियन जो है वो अवाम की जेब से निचोड़ लिया है इन्होंने। खून तो वैसे ही खुश था। तो कहने का मतलब ये है कि हमें खतरा है कि आगे चल के अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, यकीनन पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, इवन जो हुकूमत में भी है, मुख्तलिफ सियासी जमातों में भी है, वो ये किसी सूरत में नहीं होने देंगे कि अपने एटमी सलाहियत से हम दस्तबरदार हों। लेकिन ये इसी तरफ रास्ता जा रहा है। बैनुल-अक़वामी ताकतें हमें इसी रास्ते से लेके जाना चाह रही थी और ये सब चीजें छपी हुई हैं। ये सब चीजें छपी हुई हैं कि इस तरीके से पाकिस्तान को जकड़ कर उसको मफलूज कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप बैंकरप्सी हो गए, अब आपको ना लोन लिया जाएगा, ना आपका एक्सपोर्ट है, ना इंपोर्ट है, आप कुछ नहीं कर सकते और आपके पास मौजूदा कोई प्रोडक्शन है ही नहीं, आपकी ये सलाहियत ही नहीं है। आपने तो लंगर खाना खोला हुआ है, आपने तो मुसाफिर खाना खोला हुआ है, आपने तो कट्टे और पता नहीं इन चीजों के ऊपर है। तो अगर फर्ज कीजिए ईरान पे सैंक्शन लगता है, ईरान की बेसिक चीजें निकलती हैं, उसकी अपने ऑयल है, उसकी अपनी प्रोडक्ट है, उसने इतने अरसे तक सैंक्शन के बावजूद, आपके पास क्या है मुझे जरा बता देना। आपके असासे भी तो गिरवी हो चुके हैं, आपके असासे गिरवी हैं, वो तो असासों में उनको इंटरेस्ट नहीं है, वो तो बंदर आइलैंड मांग दे देंगे, हम जी ले लेंगे, हमें आप डिफॉल्ट जो हो चुके हैं फिर भी हमें पैसा दीजिए, फला दीजिए, वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। इन्होंने, इनके अपने ऑथर ने लिखा हुआ है कि हमारा इंटरेस्ट जो है वो पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम है, जिसे हम चाहते हैं कि किसी तरह से रोल बैक किया जाए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान के पास एटमी ताकत रहे। तो देखिए क्या होता है, 2021 तक तो कम से कम एटमी सलाहियत तो हमारे पास है, मौजूद है। लेकिन अगर मौजूदा हुकूमत रही और यही हाल रहा, तो फिर वो जो वाशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल छपे हैं और उन्होंने इशारा दिया है कि वो क्या चाहते हैं और किसको लाकर ये सारे काम कराए जाएंगे, तो वो हम कर रहे हैं। अल्लाह रहम करे। डॉक्टर साहब, सारा कुछ तफसील से आपने बता दिया है। ये एटमी रोल बैक का आपने हल्का सा जिक्र किया, लेकिन क्योंकि इस पे आपने वीलॉग ट्वीट काफी ज्यादा किए हैं, इसको जरा खुल के बताएंगे इस पे हो क्या रहा है। इस पे मतलब ये आपकी बात समझ आती है, इसके पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन इस पे आपने काफी काम किया है। जरा आप सुनने वालों को खुल के बता दें कि क्या हो रहा है और क्या प्लानिंग है, क्योंकि पूछ रहे हैं एटमी इस पे। डॉक्टर साहब जरा सवाल कर लें। देखिए एटमी प्रोग्राम जो है वो पाकिस्तान का माशाल्लाह फुल प्रूफ है, ठीक है ना। जी जी और इन्होंने अभी कौमी सलामती के मैं एक वाकया बताता हूँ सिर्फ। वो कौमी सलामती के हवाले से एक ऐसे शख्स को जो अमेरिका में मुलाजिम है और उनका एजेंट है, उसको अपना कौमी सलामती का मुशीर रख लिया है। जी वजीर आजम और कौमी सलामती के मुशीर एक ब्रीफिंग में जाते हैं एटमी प्रोग्राम के हवाले से। एक आपको बात बता दूं, पाकिस्तान का एटमी जिसके ऊपर आपको पता है मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी